सोचिए, एक दिन हमारी जमीन अपनी ऑर्बिट से निकलती है और धीरे धीरे एक ब्लैक होल की तरफ खींचने लगती है। आसमान का रंग बदल रहा है, समंदर उबल रहे हैं और वक्त जैसे रुकने लगा है। सवाल है, अगर जमीन ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो क्या होगा? ब्लैक होल असल में एक ऐसा कॉस्मिक जायंट है जिसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ताकतवर होता है कि रोशनी भी वहां से भाग नहीं सकती। इसके बीच को सिंगुलैरिटी कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां मैटर और एनर्जी दोनों हद से ज्यादा दब जाते हैं। यानी अगर जमीन उसके पास पहुंच जाए, बचाव नामुमकिन है। जैसे ही जमीन ब्लैक होल की तरफ बढ़नी शुरू करे, समंदर में इतनी बड़ी लहरें उठेंगी कि शहर डूब जाएंगे। जमीन का ऑर्बिट टूटकर दिन और रात का सिस्टम बिगड़ जाएगा। रेडिएशन और गर्म हवाओं से जिंदगी पहले ही खत्म होने लगेगी। अभी जमीन अंदर नहीं गई, लेकिन तबाही शुरू हो चुकी होगी। ब्लैक होल के पास एक अजीब प्रोसेस होता है जिसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। जमीन की एक साइड पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी, दूसरी साइड पे कम। ये फर्क जमीन को खींचकर लंबी और पतली बना देगा, जैसे स्पैगेटी। सोचिए, पहाड़ लंबी लाइंस बन रहे हैं, समंदर खींचकर फैल रहे हैं। ये मंजर शायद देखने वाला कोई ना हो, क्योंकि इंसान पहले ही खत्म हो चुके होंगे। ब्लैक होल के बाहर एक बाउंड्री होती है, इवेंट होराइजन। जिस चीज ने इस लाइन को क्रॉस कर लिया, वो कभी वापस नहीं आ सकती। न रोशनी, न सिग्नल, न कोई स्पेसशिप। यानी अगर जमीन ने इवेंट होराइजन क्रॉस कर लिया तो हमारी हिस्ट्री, कल्चर और सब यादें एक सेकंड में मिट जाएंगी। मगर यहां एक अजीब राज है। अगर कोई साइंटिस्ट दूर से देखेगा तो उसे लगेगा कि जमीन इवेंट होराइजन के एज पर अटकी हुई है। वो अंदर गिरती हुई नजर ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ब्लैक होल के पास वक्त का फ्लो स्लो हो जाता है। अंदर जाने वालों के लिए सब कुछ सेकंड्स में खत्म हो रहा होगा और बाहर वालों के लिए जमीन फ्रोजन नजर आएगी। तो दोस्तों, ये था पहला हिस्सा, जमीन का सफर ब्लैक होल की तरफ। लेकिन असली सवाल ये है, अंदर गिरने के बाद क्या होता है? क्या जमीन एकदम क्रश होकर सिंगुलैरिटी का हिस्सा बन जाती है, या फिर एक नया यूनिवर्स जन्म लेता है? शायद हम सब एक और डायमेंशन में चले जाएं। इसका राज खुलेगा पार्ट 2 में।